Hello and welcome back to Chopstick Maths. Chapter Straight Lines. Exercise 2, question 1, sub-question F. Find the equation of a line which makes an angle 150 degrees with OX, that is positive x-axis, and where y-intercept is -3. So, solution. अब क्वेश्चन में दिया है कि इंक्लिनेशन ऑफ द लाइन विद एक्स एक्सिस, यानी लाइन एक्स एक्सिस पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ 150 डिग्रीज पे इंक्लाइंड है, दैट इज थीटा इज 150. सो अगर थीटा 150 है तो इस लाइन का स्लोप हम बहुत आसानी से ढूंढ सकते हैं. स्लोप इज m इज tan थीटा एंड m is tan 150 degrees. So m is -1 by root 3 as tan 150 is -1 by root 3. So हमने लाइन का स्लोप कैलकुलेट किया है m, that is -1 by root 3. और साथ में यह भी दिया गया है कि लाइन का y इंटरसेप्ट c -3 है, यानी लाइन y एक्सिस को पॉइंट 0 और -3 पे कट करती है. इक्वेशन ऑफ द लाइन फाइंड आउट करने के बहुत सारे तरीके, लेकिन अभी हमारे पास लाइन का स्लोप और लाइन का y इंटरसेप्ट ये डेटा अवेलेबल है, तो हम स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म ये यूज कर सकते हैं. दैट इज वी कैन डिटरमाइन द इक्वेशन ऑफ अ लाइन इन द स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म. और स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म है y इज इक्वल टू mx प्लस c, जहां m स्लोप है और c y इंटरसेप्ट ऑफ द लाइन है. तो डायरेक्टली हम m का वैल्यू और c का वैल्यू इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं. सो सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ m इज -1 by root 3 and c is -3 in this equation, we get y is equal to -1 by root 3x plus of -3. So this will be y is equal to -1 by root 3x minus 3. Therefore, this will be y is equal to -x minus 3 root 3 upon root 3, and therefore this will be root 3y is equal to -x minus 3 root 3. So इसको हम लेफ्ट हैंड साइड पे लेके आ सकते हैं ये पूरे टर्म्स. So this would be x plus √3y प्लस 3 root 3 इज इक्वल टू 0. और ये है लाइन का इक्वेशन. x प्लस √3y प्लस 3 root 3 इज द गिवन इक्वेशन ऑफ द लाइन. Question 1, sub question G. Find the equation of a line whose perpendicular distance from origin is 3 and inclination of perpendicular is 30 degrees. Solution. नाउ यहां पे हमने डायग्राम बनाया है. ये लाइन है L1 और इसका हमें इक्वेशन ढूंढना है, और ये लाइन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस ओरिजिन से 3 है. दैट इज OM is perpendicular to the line, so OM becomes the perpendicular distance, और OM का वैल्यू है 3, और इसे इस perpendicular distance को हम P कहेंगे. So P is equal to -3. That is, OM is the perpendicular distance of the line from the origin and distance OM is equal to P, और P का वैल्यू जो है 3 है. Now, ये जो perpendicular है फ्रॉम द ओरिजिन टू द लाइन, इसे नॉर्मल भी हम कहते हैं, और इसका जो इंक्लिनेशन है एक्स एक्सिस के साथ, इसे अल्फा कहते हैं, और ये इंक्लिनेशन एंगल अल्फा 30 है. सो वी कैन डिटरमाइन द इक्वेशन ऑफ द लाइन यूजिंग नॉर्मल फॉर्म. सो नॉर्मल फॉर्म से हम इस लाइन का इक्वेशन ढूंढ सकते हैं, और नॉर्मल फॉर्म का इक्वेशन है x cos alpha plus y sin alpha is equal to P, where alpha is the inclination and P is the perpendicular distance. Now, अब हम alpha और P का वैल्यू इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं. So this will be x cos 30 plus y sin 30 is equal to 3. Cos 30 जो है √3/2 है, so this will be √3/2x. sin 30 जो है
1/2 है, सो प्लस 1/2 y इज इक्वल टू 3. अब इन दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, सो वी कैन राइट इट एज √3x प्लस वाई अपॉन 2 इज इक्वल टू 3. सो दैट वुड बी √3x प्लस वाई इज इक्वल टू 2 इंटू 3, दैट इज 6. और इसे हम ऐसे लिख सकते हैं कि √3x प्लस वाई माइनस 6 इज इक्वल टू 0. And this is the required equation of the line. Question 2, sub question B, find the equation of the line passing through the given points. Also find its slope and intercept. And the given points are 2 and -3 and -4 and 6. तो हमें लाइन का इक्वेशन ढूंढना है और ये दिया गया है कि लाइन ये दो पॉइंट्स जिसके कोऑर्डिनेट है 2 and -3 and -4 and 6, इन दोनों पॉइंट से होके गुजरती है लाइन और इसका इक्वेशन हमें ढूंढना है. तो हम ये जो पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट्स है 2, -3, इसे पॉइंट ए कहेंगे और ये जो पॉइंट है -4 and 6 इसे कहेंगे पॉइंट बी. सो a x1 y1 is equal to a 2 and -3 and b x2 y2 is equal to b -4, 6. यानी x1 है 2, y1 है -3, x2 है -4 and y2 is 6. तो लाइन passes through the 2 points a and b. Now क्योंकि लाइन इन दोनों पॉइंट a और b से होके गुजरती है, सो वी कैन डिटरमाइन द इक्वेशन ऑफ द लाइन इन 2 पॉइंट फॉर्म. तो 2 पॉइंट फॉर्म, इस फॉर्मूले से हम इक्वेशन ऑफ द लाइन कैलकुलेट कर सकते हैं. एंड द फॉर्मूला इज y माइनस y1 अपॉन y1 माइनस y2 इज इक्वल टू x माइनस x1 अपॉन x1 माइनस x2, वेयर x1 इज 2, y1 is -3, x2 is -4 and y2 is 6. तो अब हम x1, y1, x2, y2 के वैल्यूज इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं. सो दिस विल बी y माइनस ऑफ -3 अपॉन -3 माइनस 6 इज इक्वल टू x माइनस 2 अपॉन 2 माइनस ऑफ -4. सो दिस विल बी y minus of -3 is y plus 3 and -3 minus 6 is -9. So this will be y plus 3 upon -9 is equal to x minus 2 upon 2 minus of -4 is 2 plus 4. Therefore y plus 3 upon -9 is equal to x minus 2 upon 6. So on cross multiplying, 6 into bracket y plus 3 is equal to -9 into bracket x minus 2. So this will be 6y plus 18 is equal to -9x plus 18. तो ये राइट हैंड साइड के टर्म्स हम लेफ्ट साइड पे शिफ्ट कर सकते हैं. सो दिस विल बी 9x plus 6y plus 18 -18 is equal to 0. -18 plus 18 कैंसिल हो जाएगा. सो 9x plus 6y is equal to 0. अब इस इक्वेशन को हम 3 से डिवाइड कर सकते हैं. सो दिस वुड बी 3x plus 2y is equal to 0, which is the required equation of the line. अब हमने लाइन का इक्वेशन ढूंढ लिया है, दैट इज 3x plus 2y is equal to 0. इसे हम इक्वेशन 1 कह सकते हैं. और अब हमें इस लाइन का स्लोप और लाइन के इंटरसेप्ट्स ये भी ढूंढने हैं. Now comparing equation 1 with ax plus by plus c is equal to 0. यानी ये जो इक्वेशन ऑफ द लाइन है, इस स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन के साथ अगर हम कंपेयर करें तो हमें a का वैल्यू मिलेगा 3 और b का वैल्यू मिलेगा 2. नाउ स्लोप ऑफ द लाइन m इज इक्वल टू -a अपॉन b. तो आपको कभी भी अगर इक्वेशन ऑफ द लाइन दिया गया हो तो स्लोप आप इस फॉर्मूला से कैलकुलेट कर सकते हैं. सो m इज इक्वल टू -a is 3 and b is 2. So m is equal to -3/2. So slope of the line is -3/2. To calculate the x-intercept of the line, substitute y is equal to 0 in equation 1. अब ये जो इक्वेशन 1 है 3x plus 2y is equal to 0, ये इक्वेशन ऑफ द लाइन है. तो इसमें अगर हम y is equal to 0 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमें x इंटरसेप्ट मिल जाएगा. सो सब्स्टिट्यूटिंग y is equal to 0 we get
3x प्लस 2 इंटू 0 इज इक्वल टू 0, तो ये टर्म 0 हो जाएगा, तो 3x इज इक्वल टू 0, सो x इज 0 बाई 3, देयरफॉर x इज 0, यानी कि x इंटरसेप्ट इज 0. To calculate the y-intercept, substitute x is equal to 0 in equation 1. तो 3x plus 2y is equal to 0 equation 1 जो कि equation of the line है, इसमें अगर हम x is equal to 0 substitute करेंगे तो हमें y-intercept मिल जाएगा line का. So substituting x is equal to 0, we get 3 into 0 plus 2y is equal to 0. ये term 0 हो जाएगा, so 2y is equal to 0. So y is 0 by 2. So y is equal to 0, यानी कि y intercept is 0. So slope of the line है -3 by 2, x intercept is 0 and the y intercept is 0.